दोस्तों आज सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका कि आपकी बुआ के मामा के चाचा के ताऊ का लड़का आपका क्या लगा, राइट। बदल से हो गए कि क्या पूछ लिया। इसमें क्या है हमारे पास में कि आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, राइट, वो हमारे पास में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम ब्लड रिलेशन से मतलब कि हमारे पास में कि ये हमारा क्या लगेगा, हमारा रिश्ते में ये हमारे पास में किस प्रकार से रिलेटेड है। तो आज हमारा जो चैप्टर है ब्लड रिलेशन का चैप्टर है। किस चीज़ का है? ब्लड रिलेशन का चैप्टर है। इसमें हमें सिर्फ ये नहीं पहचानते कि हमारे पास में कि ये हमारा इसका हमारे साथ में क्या रिलेशन है, बट कि हम इसमें क्या क्या और सीख सकते हैं। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा लॉजिक है, कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन से कॉमन सेंस से हमें क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ हम सीखते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास में ब्लड रिलेशन जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज़ आती है, राइट। सबसे पहले हमारे पास में आता है फैमिली ट्री, ठीक है। इसमें जब भी हम कोई भी क्वेश्चन आएगा, राइट, आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमेशा एक काम कीजिए, सबसे पहले उस प्रॉब्लम का जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप उसका एक डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम का मतलब है कि आप उसके एक फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर दीजिए, राइट, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, जब भी आप उसकी फैमिली ट्री बनाएंगे कि ठीक है क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है, क्वेश्चन आने के बाद में आपने उसकी फैमिली ट्री बनाई और फैमिली ट्री बनाने के बाद में आप क्या करोगे कि आप वहाँ पे देखोगे जनरेशन गैप। जनरेशन गैप से मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको 3 या 4 हमारे पास में जो पीढ़ियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में 3 से 4 पीढ़ियों के हमारे पास में इससे रिलेटेड हमारे पास में पर्सन मिलेंगे। हमसे ये पूछा जाएगा कि ये पर्सन हमारे से किस तरीके से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम उसमें बताते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में जैसे कि हमने जनरेशन गैप के बारे में लिखा। सबसे पहले हमारे पास में अपनी फैमिली में अगर आप रिलेट करके चलते हैं, राइट, तो हमारे पास में क्या होता है दादा दादी, राइट। दादा दादी के बाद में हमारे पास में मम्मी पापा आ जाते हैं, फादर मदर, और चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी कुछ है वे हमारे पास में सेकंड उसमें आ जाते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास में खुद की हमारे पास में जो थर्ड जनरेशन है, राइट, ये हमारे पास में फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड जनरेशन है, राइट। थर्ड जनरेशन में हमारे पास में कौन आ गया? हम खुद आ जाएंगे। जो हमारे पास में हम भाई बहन जो हमारे पास में जनरेशन के आएंगे वे सारे के सारे किस में आ गए? थर्ड जनरेशन में। यहाँ तक कोई डाउट है? नो? ओके। तो जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो आप उसका एक फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री में हमारे पास में आप स्टडी करोगे कि आप जनरेशन गैप लेके चलेंगे। जनरेशन गैप में हमारे पास में 3-4 पीढ़ियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है कि जब भी आपके पास में कोई भी आप प्रॉब्लम लेके चलते हैं तो उस प्रॉब्लम में आपके पास में पर्सन होते हैं। वो पर्सन हमारे पास में जेंट्स भी हो सकता है और वो लेडीज़ भी हो सकती है, राइट। वो मैन भी हो सकता है, वो वुमेन भी हो सकती है। जब भी आपके पास में मेल पर्सन आ जाए, ठीक है, तो मेल पर्सन को आप एक रिकॉग्नाइजेशन पे फॉर्म में लेके चलते हैं कि हमारे पास में हमें जब भी मेल आएगा तो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, या फीमेल होगी तो हम हमेशा इससे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेल अगर मेरे पास में आया तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो ट्रायंगल लेके चल सकते हैं कि आप उसको ट्रायंगल की फॉर्म में लेके चलें, या फिर आप उसको लेके चल सकते हैं पॉजिटिव साइन के साथ में कि कोई भी पर्सन है हमने उसको पॉजिटिव से डिनोट कर दिया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में अगर आपके पास में फीमेल है, राइट, तो फीमेल को आप या तो आप सर्कल की फॉर्म में लेके चले, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं नेगेटिव साइन के, राइट, या फिर आप ले सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ में, ओके। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस लेके, तो हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम से हम कुछ रिलेशन डिफाइन करना सीखेंगे कि किस तरीके से आपको ये, अगर आप ये प्रॉब्लम समझ गए, राइट, अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो कौन सा भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास में प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद में आप इजीली उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आज की क्लास में सिर्फ यही चीज़ हम प्रैक्टिस करेंगे। कल से हम क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर देंगे कि हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, आप टाइम लेके उसको भी सोल्व कीजिएगा। तो आज हमारे पास में ये क्वेश्चन है, राइट। तो हमारे पास में क्या है
ए इज द फादर ऑफ बी। क्या है? ए फादर है, किसका है? किसका है? बी का। तो ए और बी दो जनरेशन है हमारे पास में, एक फादर वाली जनरेशन है, एक सन वाली जनरेशन है, राइट। सन या डॉटर की हो सकती है, क्लियर है ना। तो अब ये बताओ, ए फादर है तो ए ऊपर आएगा, बी नीचे ऊपर आएगा? ए, तो इसका मतलब है ए इज फादर ऑफ बी। ए फादर है, किसका है? बी का है। तो ए फादर है तो कौन सा साइन लेके चलोगे? फादर है तो कौन सा लेके चलोगे? प्लस का, राइट। या तो आप इसको इस तरीके से डिनोट करें, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि आपने ए को तो कर दिया इस फॉर्म में, ये हमारे पास में आ गया बी। अब ये बताओ, बी बेटा भी हो सकता है और बी बेटी भी हो सकती है। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये हमेशा बेटे का ही हो, कि बी हमेशा लड़का ही हो हमारे पास में। हो सकता है बी हमारे पास में कोई लड़की हो। बी को यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट। तो कोई भी कह सकती है, कोई भी लड़की हमारे पास में ये कह सकती है कि ये मेरे फादर है, राइट। तो हमारे पास में बी का करैक्टर हमें यहाँ पे पता था? नहीं पता। किसका करैक्टर पता था? ए का। क्या था वो? प्लस था, क्योंकि वो क्या था हमारे पास में? फादर थे, राइट। तो हमारे पास में क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी। ए फादर है, किसका है? बी का। कि इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सेकंड है, ए इज द मदर ऑफ बी। ए क्या है? मदर है, किसकी है? बी की है। तो सेम एज इट इज, ए मदर है, राइट। ए का करैक्टर क्या हुआ? माइनस, क्योंकि क्या है वो? मदर है। मदर के लिए आप किससे डिनोट करते हैं? नेगेटिव से। नेक्स्ट, किसकी मदर है? बी की है। कैसे डिनोट करोगे? ए सर्कल से या फिर इस तरीके से। बी का करैक्टर पता था आपको? बी का करैक्टर पता है आपको? नो। नेक्स्ट हमारे पास में ए इज ए सन ऑफ बी। ए क्या है? सन है, किसका है? बी का है। ए सन है, किसका है? बी का है, राइट। ए सन है, बी का है। तो ए का करैक्टर पता है या बी का करैक्टर पता है? ए का। ए क्या है? सन है, तो किससे डिनोट करोगे? पॉजिटिव से। तो ए इज द सन ऑफ बी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ए इज सन ऑफ बी इस फॉर्म में। एनी डाउट? यहाँ पे क्या आपको ये पता चल रहा है कि बी हमारे पास में मदर है या फिर फादर है? नो। हो सकता है ये अपनी माँ का पुत्र हो या फिर अपने पिता का पुत्र हो, दोनों का हो सकता है। बी का करैक्टर पता चला? नहीं पता चला, राइट। तो मेन थिंग क्या है इस चैप्टर में, जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाए कि ये हमारे पास में पर्टिकुलर पर्सन है, गर्ल्स है, मेल है, बॉयज़ है, तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। जो चीज़ दे रखी है केवल उसको समझना है, राइट। यहाँ तक कोई डाउट आया? नो। नेक्स्ट वन, ए इज ए डॉटर ऑफ बी। ए क्या है? डॉटर है, किसकी है? बी की है। ए डॉटर है तो ए डॉटर है, ए नेगेटिव लगा दूं, किसकी है? बी की। तो बी की डॉटर है तो बी तो ऊपर आएगा ना, राइट। क्योंकि जनरेशन किसकी बड़ी है? बी की बड़ी है। कि बी क्या है? मदर है हमारे पास में? नहीं, बी हमारे पास में हमें नहीं पता कि वो फादर है या मदर है, बट ए का करैक्टर पता है। ए क्या थी? डॉटर थी। क्या थी? डॉटर थी। नेक्स्ट वन इज, ये पहले 4 प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है, ए एंड बी आर ब्रदर। ए और बी क्या है? ब्रदर है, राइट। ए और बी दोनों क्या है? ब्रदर है भाई, राइट। ए और बी क्या है? ब्रदर। जब भी ब्रदर आ जाए, राइट, जब भी आपस में ब्रदर का रिलेशन आए या फिर सिस्टर का रिलेशन आए, तो हमेशा इनके बीच में जो साइन लगाते हैं वो लगाते हैं माइनस का। ये दोनों भाई है तो इनके बीच में कौन सा साइन होगा? माइनस का। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नो। या फिर आप यहाँ पे इसको लिख सकते थे ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, यानी कि बी ट्रायंगल, और इनके बीच में कौन सा साइन है हमारे पास में? माइनस का। कौन सा साइन है भाई? माइनस का। नेक्स्ट वन इज, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है? ए क्या है? सिस्टर है, किसकी है? बी की। बी क्या है? बॉयज भी हो सकता है, बी
गर्ल्स भी हो सकती है। बी का हमारे पास में कोई कंफर्मेशन थोड़ी ना है। तो ए क्या हमारे पास में, ए सिस्टर है, किसकी है, बी की है। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, भाई बहन का हो सकता है या बहन बहन का हो सकता है। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन लेके चलोगे आप, माइनस का। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, माइनस। यहाँ तक कोई डाउट है, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट हमारे पास में ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है, ए क्या है, सिस्टर है। ए क्या है, सिस्टर है, किसकी है, बी की। तो ए नेगेटिव बी लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है? इनके बीच में कौन सा साइन लगाऊं, माइनस का लगा दूं। ओके। नेक्स्ट इसने कहा बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी क्या है, ब्रदर। बी क्या है, ब्रदर है, तो कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, प्लस का। बी क्या है, ब्रदर है, किसका है, ए का। दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या हुए, भाई बहन। क्या हो गए, भाई बहन हो गए। नेक्स्ट वन है हमारे पास में, ये है ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए क्या है, वाइफ है। ए क्या है, वाइफ है, ठीक है। ए वाइफ है, कौन सा साइन लगाऊं, माइनस। किसकी है, बी की है। तो बी का करैक्टर क्या है, क्या है, बॉय है, लड़का ही होगा, उसी की तो पत्नी होती है, राइट। तो हमारे पास में क्या है, ए नेगेटिव है, तो बी क्या हो गया, प्लस। बी क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जब हमने भाई बहन का करैक्टर लेके चले, भाई भाई का लेके चले, दोनों बहन हो गए हमारे पास में, तो कौन सा सिंबल लेके चले थे, माइनस का। लेकिन अगर पति पत्नी हमारे पास में आते हैं, हस्बैंड वाइफ हमारे पास में आते हैं, तब आप वहाँ पे कौन सा साइन लेके चलोगे, प्लस का। कौन सा साइन लेके चलोगे, प्लस का। यहाँ तक कोई डाउट आया, समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट है कि ए इज द अंकल ऑफ बी। ए क्या है, किसका है, बी का। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर लेके चलूँ बी, ठीक है, बी का कोई फादर होगा, ठीक है, बी का यहाँ पे कोई ना कोई फादर है, राइट। हमें नहीं पता कौन है, राइट, लेकिन उसका कोई भाई होगा। भाई है तो कैसा कौन सा सिंबल लगाई, माइनस का। उसका कोई भाई है हमारे पास में, कौन है, ए, ठीक है। ए अंकल है, किसका, बी का। तो ए का कैरेक्टर क्या है, ए क्या है, अंकल। तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे भाई, प्लस। देखो ध्यान से, ए इज द अंकल ऑफ बी। ए बी का क्या है, अंकल है। अपनी फैमिली से रिलेट करके चलो, राइट। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये हम है, राइट, ये हम है बी। इसके बाद में हमारे कोई फादर है, उसका भाई है, वो हमारा क्या लगा, अंकल। तो ए का हमारे पास में क्या करैक्टर है, ए तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि वो अंकल है। ये आपस में इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल होगा, माइनस का, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं। क्लियर है, डाउट आया, क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए क्या है, ए क्या है, ग्रैंडफादर है, किसका है, बी का। यहाँ पे देखो, ए ग्रैंडफादर है, ए का करैक्टर क्या आ गया, प्लस या माइनस, प्लस। ए ग्रैंडफादर है, किसका है, बी का है। बी का करैक्टर पता है आपको, बी क्या है, गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, ना आप नेगेटिव लगा सकते हैं ना पॉजिटिव लगा सकते हैं, राइट। इनके बीच में क्या है कि इनके बीच में बी का कोई फादर होगा, बी का कोई फादर है और उसका भी कोई फादर होगा, ए पॉजिटिव। तो हमारे पास में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई डाउट है, क्लियर है? देखो हमने क्या है, ये नहीं लगाएंगे कि इसके बीच में ये इसका ये रिलेशन है, इसको हम ये करेंगे, एरो का कोई सिस्टम नहीं है। हम क्वेश्चन आएंगे सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, राइट। क्वेश्चन इजी है, एक बार समझने की कोशिश है, एक बार मेरे वे से आप समझने की कोशिश कीजिए, आप चुटकियों में ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लिखेंगे और क्वेश्चन सोल्व, राइट। थोड़ा सा लॉजिक की रिक्वायरमेंट है, आराम से एक बार ये चीज़ दोबारा से देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आई, फिर भी नहीं समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा से दूसरे मेथड से हम इसको टीच करने की कोशिश करेंगे आपके लिए हमेशा। ओके,
तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।